नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जून 14 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अनाउंस करी, जिसमें अब वुमेन्स भी शामिल हो सकती है, जिसे अग्निपथ योजना के नाम से पुकारा जाएगा। ये अग्निपथ योजना क्या है और वो कौन कौन से परिवर्तन है जो अब हमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में देखने को मिलेंगे। वी हैव ए लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट द टॉपिक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज का सवाल है, हु इज द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि DMA। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों पिछले कुछ समय से यानी करीब कोविड पेंडेमिक के बाद अगर आपने गौर किया हो तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में रिफॉर्म को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है। और फाइनली आज के दिन मैं कहूँगा कि लिटरली बहुत शानदार फैसला है अग्निपथ योजना। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना लॉन्च करी, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेज रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों अभी तक किसी भी फोर्स जैसे थल सेना, जल सेना या वायु सेना, इन सभी में एक ही सिस्टम काम करता रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल जो फिजिकल, मेडिकल और एग्जाम में पास होता था तो 15 to 20 ईयर की लॉन्ग टाइम उसको जॉब मिलती थी और लाइफ टाइम पेंशन। लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल से अगर आपने देखा हो तो सरकार ने कोई भी नई भर्ती नहीं निकाली और लाइफ टाइम मिलने वाली पेंशन को भी कंप्लीटली बंद कर दिया। हालांकि ये काफ़ी हद तक सही फैसला है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होनी ज़रूरी है उससे कई गुना अमाउंट पेंशन में निकल जाती है, जिससे नए वेपन्स नहीं खरीदे जा सकते और ना ही R&D में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता है। और अब अग्निपथ योजना के जरिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया, जिसके तहत जो भी आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है अपनी मर्जी से उसे 4 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। और ये रिक्रूटमेंट होगा 17.5 से 21 साल की एज तक के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें फर्स्ट ईयर में सैलरी पैकेज करीब 4,76,000 रुपए और उसके बाद 6,92,000 रुपए एज ए सैलरी मिलेगी। और साथ ही आफ्टर 4 ईयर सेवानिधि पैकेज मिलेगा 11,70,000 रुपए का। और पर ईयर 46,000 अग्निवीर रिक्रूट किए जाएंगे। इनमें से वही लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल होंगे जो उसके लिए हकदार होंगे, स्किलफुल होंगे, जो आगे काम आ सके इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए। आफ्टर 4 ईयर अग्निवीर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब आप कहोगे कि ये सब बातें कहाँ पर लिखी हुई है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के ट्विटर हैंडल पर भी मिल जाएगा। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दें देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे। पर्वत भी नहीं डिगा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। भारत के अग्निवीर बने।
ऐसी बात नहीं है कि ये केवल इंडिया में ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बल्कि इंडिया में ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप देखो रूस में, जहाँ हर उस इंडिविजुअल को फोर्स ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ती है जो फिजिकली फिट हो। तभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन वॉर के समय कई युवकों को वॉर में ज्वाइन करना पड़ा, जिनको यूक्रेन भी भेजा गया और कईयों को जान भी गंवानी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसी तरह कई और भी देश है जहाँ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, जैसे ब्राजील हो गया, वेनेजुएला, मेक्सिको, या फिर कई अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ तक कि स्वीडन जैसी डेवलप्ड कंट्री में भी यही सिस्टम लागू होता है। लेकिन इंडिया और चाइना में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जबरन आपको फोर्स ज्वाइन करना पड़े। आई थिंक अग्निपथ योजना एक बहुत ही यूनिक और रेवोल्यूशनरी स्कीम उभर कर सामने आएगी। लेकिन कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हमें सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इसके क्रिटिक्स का कहना है कि ये सही आइडिया नहीं है, क्योंकि ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल जब 4 साल बाद अपने आप को एक तरह से अनएम्प्लॉयड पाएगा तो वो डिप्रेशन में आकर कुछ गलत ही कर सकता है, क्योंकि वो ट्रेंड है तो हथियार उठाने से भी नहीं कतराएगा। लेकिन शायद ये तर्क इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। इसलिए इस पॉलिसी को अब से 3 मंथ बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगेन भर्तियां निकलेगी। इसके लिए करीब 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट अनाउंस किया गया है, क्योंकि आज इंडिया के पास करीब 14,55,550 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जो कि चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। इंडिया हैज द 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग बजट इन द वर्ल्ड, जो कि करीब $77 बिलियन है। दोस्तों, मेरी नजर में ये ग्रेट डिसीजन है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा लिया गया है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? और आपके लिए एक और सवाल भी है जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जवाब दे सकते हैं कि क्या ये सेम सिस्टम हमारी पॉलिटिक्स में भी हर उस पॉलिटिकल पर्सन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए? जो सुविधाएं उन्हें फ्री में दी जा रही है, उन्हें भी हटा देना चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।